हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसे कि आपको पता ही है कि मल्टीपल टाइप्स के डिफरेंट रिपोर्ट हमेशा बाजार में यहाँ पे आते रहते हैं। एंड इस प्रकार के रिपोर्ट्स में थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करके आप लोगों के सामने ला के रख देता हूँ। मतलब अगर किसी को फर्दर स्टडी अगर करनी होती है तो ज़रूर इन रिपोर्ट्स को वो स्टडी करके अपना डिसीजन यहाँ पे ले सकता है। एक ऐसी ज़बरदस्त रिपोर्ट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिली है। एंड अगेन कह रहा हूँ दोस्तों कि इस चीज़ के चलते ये नहीं होता है कि कोई भी सेक्टर सीधा बर्बाद हो जाता है या फिर जीरो हो जाता है, बट येस, टेम्पररी बेसिस के ऊपर हम लोग को कुछ दिक्कतें ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ऐसी कुछ रिपोर्ट में ये बातें यहाँ पे दिखाई जा चुकी है। मतलब तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है बारिश का होना अच्छा है कि नहीं? ऑब्वियसली अच्छा ही होता है। यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बारिश सबसे इंपॉर्टेंट किन लोगों के लिए होती है, तो नो डाउट अबाउट इट कि फार्मर्स के लिए। एंड आप सभी लोगों को पता है कि सिर्फ बारिश नहीं दोस्तों, सही वक्त पे बारिश होना ये भी उतना ही क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अगर ज़्यादा बारिश हो गई या फिर गलत वक्त पे बारिश अगर हो गई तो इसका जो रिजल्ट रहता है, परिणाम होता है, वो बिल्कुल उल्टा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। मतलब फसलें बर्बाद हो जाती है। एंड दोस्तों, ऐसा ही अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मार्च में कुछ कई जगह पे हम लोग को इस प्रकार की चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली है। मतलब जो बोलते हैं ना, अनयूजुअल रेन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। मतलब गलत टाइम के रेन के आने के वजह से बहुत सारे फसलें अभी हम लोग को कुछ जगह पे बर्बाद होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। एंड आप सभी लोगों को पता ही है कि रेन का, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि सही टाइम पे ना गिरना, उसी के साथ साथ गलत टाइम पे गिरना, ये भी हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक चीज़ यहाँ पे साबित हो जाती है। एंड अगर हम लोग बात करें तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, रिपोर्ट में ये भी बताया जा चुका है कि मार्च मंथ में, खास करके फेब के एंड में एंड मार्च मंथ में हम लोग को कई जगह पे इस प्रकार की बारिश हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। एंड इसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि बहुत जगह पे हम लोग को फसलें भी बर्बाद होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो डेफिनेटली इसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर हम लोग को नेगेटिवली होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अगर आप चाहो तो आप भी कमेंट सेक्शन में यहाँ पे ज़रूर बता देना कि आप कौन से सिटी से हो, कौन से स्टेट से हो। एंड क्या आपके स्टेट में या फिर सिटी में क्या फेब मंथ के एंड में या फिर मार्च मंथ में बारिश हुई थी? यूजुअली हम लोग देखते हैं कि मानसून का टाइम होता है, जून जुलाई के वक्त हम लोग को चीज़ें देखने को मिल जाती है, बट इस वक्त फेब और मार्च में भी हम लोग को बारिशें देखने को मिली, राइट? सो डेफिनेटली इसका जो परिणाम होता है, जैसे मैंने कहा, ये बहुत ही नेगेटिव देखने को यहाँ पे मिल जाता है। आप चाहो तो अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, ताकि बाकी लोगों की भी क्या राय है ये भी आप लोगों को यहाँ पे पता चल जाएगी। एनीवेज, तो दोस्तों डेफिनेटली इस रिपोर्ट का यही कहना है कि ये अनयूजुअल जो बारिशें होती है, इसके चलते एग्रीकल्चर सेक्टर यहाँ पे इम्पैक्ट हो जाता है। एंड एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई बहुत सारे कंपनीज के जो बिजनेसेस होते हैं वो भी हम लोग को इम्पैक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। अभी कैसे इम्पैक्ट हो जाएंगे, तो चलिए इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। मान लीजिए एक खेत है, ठीक है, ऐसा एक खेत है, आप पकड़ लीजिए। ऐसा एक और मेरे पास एक खेत है करके, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक खेत की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता ही है कि फार्मिंग में कितनी मेहनत लगती है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करनी पड़ती है। सो चलिए, आपको ये भी बात पता है कि केमिकल का भी इस्तेमाल करना पड़ता है किसी भी फार्म को, आपको पता ही है, सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है। सो ये केमिकल की अगर मैं बात करूँ, एक बॉटल लगती है पूरे एक फार्म को प्रोटेक्ट करने के लिए। वैसे आप पकड़ के चलो कि एक और केमिकल की बॉटल लगेगी एक और फार्म को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड समझ लीजिए कि अनयूजुअल बारिश के चलते यहाँ पे एक फार्म हम लोग को पूरी तरीके से तहस होते हुए देखने को मिला। सो बताइए, अभी हमें कितने केमिकल के बॉटल की ज़रूरत पड़ेगी? ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि अभी एक ही केमिकल के बॉटल के चलते हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि यही एक फार्म बचा हुआ है। सो आपको समझ में आ रहा है कि जो एग्रोकेमिकल से रिलेटेड काम करने वाली जो कंपनीज भी है, उनके भी प्रोडक्ट्स में हम लोग को क्या देखने को मिल सकते हैं, जो डिमांड है वो कम होते हुए देखने को मिल सकते हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, इसको एक्सट्रीम लेवल पे मत लेके जाना कि सब कुछ ही बर्बाद हो गया, सीधा जीरो बोल देना, ऐसा नहीं। बट येस, टेम्पररी बेसिस के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो दिक्कतें पैदा यहाँ पे कर सकती है। ऐसी सारी बातें इस रिपोर्ट में यहाँ पे लिखी हुई है। नो डाउट हमें चेक करना भी पड़ेगा फर्दर स्टडी करके कि एक्चुअल में कितना नुकसान हुआ है, एंड क्या इसके चलते वाकई में क्या इतना फ़र्क यहाँ पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ये तो ग्राउंड लेवल के स्टडी के हिसाब से चीज़ें मायने रहती है। सो अगर देखा गया तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर देखा गया तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी होती है, तो उसमें से एक चीज़ होती है ट्रैक्टर। यस, ट्रैक्टर की अगर हम लोग बात करें, हाल ही में एक रिपोर्ट भी यहाँ पे जारी हुई थी, जिसमें अगर हम लोग बात करें तो यही बात मेंशन की गई थी कि ये अनयूजुअल रेन हम लोग को जो देखने को मिला, इसके चलते अभी ट्रैक्टर की भी जो डिमांड है वो शायद से हम लोग को इस वक्त थोड़ी सी कम होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है, या फिर आने वाले समय में भी थोड़ी सी कम होते हुए देखने को
कहाँ पे मिल सकती है। तो इसके चलते कौन कौन सी कंपनीज के ऊपर इसका नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है, तो दोस्तों ट्रैक्टर वाली कंपनी कौन सी है, तो वीएसटी टिलर ट्रैक्टर लिमिटेड, ये एक कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग को नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। देखिए इंट्राडे की जो चीज़ें देखकर उसको ये डिसीजन मत लेना, अरे ये तो 5% भागा, किधर नेगेटिव इंपैक्ट है, तो ऐसा नहीं। हम लोग थोड़े बड़े स्तर की बात करें एंड खास करके नंबर्स की यहाँ पे बात करें। एंड अगेन कह रहा दोस्तों, ये जो रिपोर्टिंग उन्होंने की है उसका इंपैक्ट भी एक्चुअल में पड़ता है कि नहीं, वो भी देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे जरूर रहेगा। सो वीएसटी अगर हम लोग टिलर की अगर बात करें तो 6 महीने में कितना है, कुछ खास रिटर्न यहाँ पे नहीं है। 1 साल की बात करें 8-8.5% डाउन है, वैसे तो मार्केट ही डाउन है। 5 साल की भी बात करें तो 10% डाउन ही हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ऊपर से ये कौन सी कंपनी है, एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो जरूर आप चाहो तो इन कंपनीज की क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो। देन ट्रैक्टर की बात करें तो एस्कॉर्ट थोड़ी ना पीछे रहता है। एस्कॉर्ट पहले अलग थी, अभी कुबोटा के साथ हम लोगों को इनकी डील देखने को मिली, तो आप चाहो तो इन कंपनीज को भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। या फिर अगर आप चाहो तो आइशर मोटर जैसे कंपनीज को भी स्टडी कर सकते हैं। नो डाउट आइशर मोटर का पोर्टफोलियो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, सिर्फ ट्रैक्टर में काम नहीं करते हैं। पहले जो 2 कंपनियां थी ये तो स्पेसिफिकली ट्रैक्टर से ही जुड़ा हुआ मेजरली काम यहाँ पे करती है, पर अगर आप चाहो तो आइशर मोटर का भी ट्रैक्टर डिवीजन को थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हो। एंड सिमिलर वे महिंद्रा एंड महिंद्रा, इस कंपनी के भी ट्रैक्टर डिवीजन को चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो तो बीच में मैंने एक और यहाँ पे जो रेटिंग एजेंसी रहती है उनकी एक रिपोर्ट आप लोगों के सामने यहाँ पे लाके रखी हुई थी कि उन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो टारगेट था पहले का समवेयर अराउंड 1500 का टारगेट, वो कट करके उन्होंने 1350-1300 के आसपास किया। राइट, टारगेट ऊपर ही है मतलब देखा गया तो करंट प्राइस से, बट फिर भी उन्होंने थोड़ा कम क्यों किया, उसके पीछे का रीजन भी उन्होंने यही लिखा कि अनयूजुअल रेन देखने को यहाँ पे मिला। इसके चलते इनका जो ट्रैक्टर डिवीजन है उसके ऊपर थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा टारगेट महिंद्रा एंड महिंद्रा का यहाँ पे कम किया था। राइट, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने थोड़ी सी लिंक करके यहाँ पे इनको स्टडी यहाँ पे करना होता है। ओवरऑल देखा गया महिंद्रा एंड महिंद्रा फैबुलस कंपनी है, इस एक रिपोर्ट के चलते कोई एग्जिट नहीं करना होता है अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो। बट ये पॉइंट आप लोगों को पता होने चाहिए, ऐसे अलग अलग रिपोर्टिंग बाजार में जो होती है, क्या चीज़ें चल रही है दुनिया में, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसलिए इन सारी चीज़ों को मैं कवर यहाँ पे करता हूँ। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की ओर, एंड वो है दोस्तों एग्रोकेमिकल। यस दोस्तों, एग्रोकेमिकल की अगर हम लोग बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको पता ही है केमिकल का इस्तेमाल बहुत ही ज़ोरों शोरों से यहाँ पे होता ही है। एंड इसी चीज़ की अगर हम लोग डिमांड की बात करें, इनके ऊपर भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। अभी मैंने जो एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाया था फार्म का, राइट, वो उसमें फिट हम लोग को बैठते हुए देखने को मिल जाता है। सो इट डिपेंड करता है कितनी फसलें बर्बाद हुई या फिर डैमेज बहुत ही कम हुआ है, तो फिर ज़्यादा कोई इनको फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। तो कौन कौन सी कंपनी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चाहो तो स्टडी कर सकते हो। तो पहली कंपनी है दोस्तों मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड, आप जरूर इसको चाहो तो स्टडी करना। देखिए मैं अगेन कह रहा हूँ, अगर आप स्टेज 2 एंड स्टेज 3, राइट, तो स्टेज 1 में इधर आप लोग स्टडी करके एंटर करो या फिर अर्ली स्टेज 2 में कर लो। राइट, बिल्कुल टॉप पे जाने के बाद एंट्री नहीं करनी होती, क्योंकि स्टेज 3 कभी ना कभी यहाँ पे आ ही जाएगा। फिर आप चाहो तो स्टॉक अगर आपको जेन्युइनली अच्छा लगता है एंड गिरावट के पीछे का रीजन अगर कोई इंटरनल रीजन नहीं है, तो 30-40% के बाद आप उसी कंपनी में क्या कर सकते हो, वापस री एंट्री कर सकते हो। सो इस कंपनी का भी परफॉर्मेंस देखिए, 5 साल का चार्ट पैटर्न, स्टेज 1 स्टेज 2, तो ये बिल्कुल टॉप लेवल पे है। क्या इस लेवल पे यहाँ पे खरीदना ठीक रहेगा? बहुत ही डेंजरस रहेगा दोस्तों। 2-2000% की रिटर्न्स यहाँ पे बने हैं। ये छोटे कंपनीज है दोस्तों, माइक्रो कैप टाइप की कंपनीज है, तो इस प्रकार की तेजी दिखाती है, तो कभी ना कभी आपको जबरदस्त गिरावट दिखा देगी, 40-50-60% गिर जाएगा, तब आप चाहो तो इनके बारे में स्टडी कर सकते हो। सो मध्य भारत एग्रो जैसी कंपनी आप क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, क्योंकि ये एग्रो केम में काम करते हुए देखने को मिल जाती है। देन इसी सेक्टर का बहुत ही धाकड़ कंपनी, नंबर 1 तो नहीं बोल सकते, नंबर 1 तो यूपीएल देखने को मिल जाता है, बट यूपीएल मुझे इतना पसंद नहीं है जितना कि पीआई इंडस्ट्री मुझे पसंद है। सो पीआई इंडस्ट्री को भी आप अपने रडार के ऊपर जरूर रख सकते हो। देखिए अगर हम लोग बात करें, ये अनयूजुअल रेन जो हम लोग को होते हुए देखने को मिलता है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी मल्टीपल टाइम्स चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिली है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को कि एक्सट्रीमली नेगेटिव मत सोचना कि सब कुछ ही बर्बाद हो गया करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इनफैक्ट इन चीज़ों की अगर हम लोग बात करें तो ये जो अच्छे अच्छे कंपनीज है इस सेक्टर से जो काम करती है, वो टेम्पररी बेसिस के ऊपर क्या हो सकते हैं, नीचे यहाँ पे आ सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो किसी कंपनी में तो उसका फ़ायदा आप यहाँ पे ज़रूर उठा सकते हो। सो पीआई इंडस्ट्री भी आप देख सकते हो यहाँ पे 5 साल में 236% की रिटर्न। स्टेज 1 भी हम लोग को देखने को मिल चुका है। स्टेज 2 स्टेज 3 की बात करें तो अभी तक कंसोलिडेशन फेज में ही चल रहा है, अभी तक ये नीचे नहीं आ रहा है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग कंपनी है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप यहाँ पे भी बाय करते हो ना, कोई पाप नहीं किया आपने, बट आपका जो क्यों रहता है, मैं हमेशा पूछता हूँ कि आपने क्यों खरीदा है, वो क्लियर होना चाहिए। अगर आप ये कहते हो कि बस मैंने तेजी देखकर खरीद लिया, गलत जवाब। इवन दो अगर आप नीचे जाकर भी अगर ऐसे ही खरीद लेते हो तो भी गलत जवाब। आपका
खरीदने का रीज़न बहुत ही रीजनेबल होना चाहिए, सही होना चाहिए। एंड अगर आप टॉप पे खरीदते भी हो तो इसका रेक्टिफिकेशन मैंने आप लोगों को बताया कि ये एरर को कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है, एक ही चीज़ को करके, लॉन्ग टर्म को होल्ड करके, तभी आप मतलब अपनी गलती को सुधार सकते हो। शॉर्ट टर्म में अन्यथा देखा गया तो कोई ऑप्शन है नहीं। सो पीआई इंडस्ट्री भी एक धाकड़ कंपनी है, आप चाहो तो इस चीज़ के चलते इसको भी स्टडी कर सकते हो। अतुल लिमिटेड, इस कंपनी को भी चाहो तो स्टडी कर सकते हैं। ऐसे ढेरों सारे कंपनीज है, देखिए एग्रोकेम की बात करें तो यूपीएल है, पीआई इंडस्ट्री है, सुमितोमो है, बेयर क्रॉपसाइंस है, फाइन ऑर्गेनिक है, राइट। उसी के साथ रैलीज इंडिया है, भारत रसायन है, ऐसे आपको बहुत सारे कंपनीज मिल जाएंगे। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर इनको यहाँ पे स्टडी कर लेना, राइट। तो जो जितनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी है, तो आप चाहो तो फर्दर इनको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो आशा करता हूँ ये रिपोर्ट आप लोगों को अच्छी लगी होगी, कुछ स्टडी करने के लायक लगी होगी। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको।